गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइडर रवि रंजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लक के बारे में। लक क्या है? क्या लक एक रैंडम कंसेप्ट है? क्या आप लक को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हार्ड वर्क लक को बीट कर सकता है? क्या कभी आप फील किए हैं एक्सट्रीम अनलक्की? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ लोग नेचुरली लकी होते हैं? तो एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। इस कंसेप्ट को रूल ऑफ 100 भी कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने 100 आवर्स एक साल में जिस स्ट्रीम में आप देंगे, मतलब कि 18 मिनट अगर आप पर डे अगर किसी डिसिप्लिन में किसी स्ट्रीम में देते हैं, तो आप उसी स्ट्रीम में 95% पीपल से अच्छा परफॉर्म करेंगे। लक को समझने के लिए कहानी पे विचार करते हैं। ये कहानी महान सम्राट समुद्रगुप्त की है। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ। दरबारियों के बीच बात चल रही थी कि उस ज्योतिष की भविष्यवाणी करने में निपुण है और उसकी कही बात कभी भी गलत नहीं होती। समुद्रगुप्त ने भी उसे अपनी हस्तरेखा दिखाने का निर्णय लिया। ज्योतिषी ने समुद्रगुप्त का हाथ ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, महाराज, आपके हाथ की रेखाएं बताती है कि आपके भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप इतने बड़े सम्राट कैसे बन गए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि आखिर इस पर समुद्रगुप्त क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त शांत और स्थिर बने रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आचार्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे भाग्य में दरिद्रता अवश्य लिखी हुई है, परंतु मैं इसे बदलने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। समुद्रगुप्त ने आगे बताया, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ और अपने सारे कार्यों को अपने समय पर पूरा करता हूँ। इसके बाद मैं दान पुण्य करता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। दिन भर राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहने के बाद शाम को मैं अपनी प्रजाजनों की समस्याओं को सुनता हूँ और उनका समाधान करता हूँ। इस प्रकार मैं अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदलता रहता हूँ। यही कारण है कि मेरा भाग्य मुझसे जीत नहीं पाता और मैं राजा बना रहता हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य भले ही पहले से निर्धारित हो, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से हम इसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। समुद्रगुप्त की दृढ़ निश्चय और परिश्रम ने उन्हें एक महान सम्राट बनाया, और यह कहानी हमें प्रेरित भी करती है कि हम अपने जीवन में कर्मशीलता, परोपकार के माध्यम से अपने भाग्य को सुधार कर सकते हैं। अगर आपको किस्मत बदलनी है तब इस वीडियो के साथ आगे बढ़ें। समझते हैं लक को आप संयोग भी कर सकते हैं, अनकंट्रोल एक्शन भी कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्शन भी कर सकते हैं। बट लक का जो बेसिक डिफिनेशन है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का चैनलाइज होना और सही टाइम पे सही वर्क का होना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है लक का। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लक एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो लक एग्जिस्ट करता है, बट उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में आप समझते हैं। न्यूरोप्लास्टिक एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप अपने निगेटिव थॉट्स एंड रिएक्शन को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं। स्टार्टिंग में आप इस कुछ मंथ तक करते हैं, बाद में ऑटो में बॉडी ये पॉजिटिव पैटर्न जनरेट करने लगती है और लाइफ में ऑलमोस्टली सब कुछ गुड होने लगता है, जिसे आप लक समझने लगते हैं। रियल लाइफ में लक जो है वो 20% ही आपका काम करता है कि आप किस घर में जन्म लेंगे, आपका फेयरनेस कैसा होगा, आप किस कास्ट में होंगे, जहां आपको सोशल इन्फ्लुएंस होगा, आपके हेल्थ इशू तो नहीं रहेगा। लिटरली ये सब लक के कैटेगरी में नहीं आते। ये नेचर के अकारण तत्व है, ये ऐसे ही होता है। इसको अपने पिछले जन्म के कर्म या किसी चीज़ से जोड़ के ना देखें। अब लक को समझने के लिए एक डिजीज़ पे विचार करते हैं। इस डिजीज़ को चेरोफोबिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके बिलीव को डिस्टर्ब्ड पैटर्न पे बेस्ड होती है। इसमें आपको ऐसा बिलीव होने लगता है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप दुख सहने के लिए बने हो। अगर आप गलती से भी खुश हुए तो फिर दुख आ जाएगा। ये आपके लाइफ को ट्रैक करके आपके सारे निगेटिव थॉट्स को लाके आपको बिलीव करा देता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसके बाद बहुत दुख होगा। देखिए, स्थिति प्रज्ञ होना अलग कंसेप्ट है, जिसमें आपको सुख और दुख में समान रहने की प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको इससे नहीं जोड़ें, बट अपने लॉजिक और तर्कशास्त्र का इतना भी गलत यूज ना करें कि उसे चक्रव्यूह में आप खुद को फंसा लें। आपके जीवन में सब कुछ हुआ होगा, हैप्पी मोमेंट भी आए होंगे, सैड मोमेंट भी आए होंगे, बट आप क्या पिक करते हो ये आपके पैटर्न का निर्माण करता है। और ये पैटर्न फिर आपके लाइफ का निगेटिव पैटर्न को लो एनर्जी की नीड होती है, तो आप कुछ नहीं करते तो ऑटो में माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है। और एजुकेशन इसी को एलिमिनेट करने का एक तरीका है। पॉजिटिव पैटर्न बनाता है जो जितना स्ट्रांगली इस पॉजिटिव पैटर्न को निर्माण करता है वो उतना ज़्यादा सक्सेस है। अब आप कुछ समझ गए होंगे गरीब गरीब क्यों होते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म आते हैं, जिसमें कैपिटल है, अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट। ये सब जो है पॉवर्टी के इसी निगेटिव मेंटेलिटी को ब्रेक करने का तरीका है, जिसे आप लक मानते हैं।
अब क्वेश्चन है कि कैसे इस पैटर्न को डेवलप करके लक को बीट करके आप करेंगे। तो आपको लॉजिकली कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एज इट इज़ मानना होगा बिना क्वेश्चन किए। फर्स्ट, नेचर कभी यूजलेस चीज़ क्रिएट नहीं करता। हो सकता है आपको उसे पता ना हो और आपके लाइफ का पर्पस क्या हो, और आपको वही पर्पस पता करने के लिए स्ट्रगल करना हो। दूसरा, जो कुछ भी इवेंट होते हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। इसका रेशियो कम या ज़्यादा हो सकता है, बट होगा दोनों। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके फेवर के लिए कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा है और उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, ईश्वर आपके पापों को सज़ा नहीं दे रहा होता है, वो आपकी परिस्थिति से गुजार के आपका टेस्ट ले रहा होता है और आपको पहले से ज़्यादा कैपेबल बनाता है। अगर वो ऐसा ना करे तो कहीं कुछ बदलेगा नहीं, और गति परिवर्तन जो यूनिवर्स का मूल कारण है जिस पे जीवन ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है वो चल नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा होगा ही। तीसरा, कर्म जो है वो अंतिम सिद्धांत है जो सब पे समान रूप से लागू होता है। राम से लेके कृष्ण तक, सूर्य से लेके पृथ्वी तक, हर कोई इशू से बंधा है। ईश्वर अपने लिए सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो कर्म करते हैं। तो इसे स्किप करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको लाइफ में ये जितना फिट बैठता है उतना आपको करना ही पड़ेगा। अब आप गलती से ऐसा ना सोचें कि शायद ईश्वर चाहता होगा मैं ये करूँ ही नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो नहीं चाह रहा है, लिटरली आपका ब्रेन चाह रहा है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो कंफर्ट पोजीशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्रेन को दो मूलभूत या फंडामेंटल कंसेप्ट आप कह सकते हैं, एक कंफर्टेबल स्टेट को मेंटेन करना, दूसरा ईगो स्टेट को मेंटेन करना, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वो इसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। जो बेचारा बनने का शौक ना पूर्वानुमान करता है, बेसिकली ज़्यादा फेल्योर को मिलता है कि अगर किस्मत वो नहीं होती है जो आपके हाथों में लिखी होती है, किस्मत वो, बट इसमें ऐसा कोई मैजिक नहीं होता जो बिना आपके साइंटिफिक एक्शन के आपके लाइफ को बदल देगा। इवन अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप संभावना को प्रबल करने लगते हैं, तो स्ट्रांगली ट्रस्ट करें, आपका एक्शन ही लाइफ में चेंजिंग लाएगा। इस ज्ञान की बात से आप जितना दूर रहेंगे आपका फ्यूचर लक दोनों सुरक्षित रहेगा। जन्म कुंडली या पाम रीडिंग से उत्पन्न किस्मत एक एंट्री पास की तरह है। आप सक्सेस के गेट तक जाएंगे तभी वो वैलिड है। अगर आप और कुछ नहीं जानते अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में, बट आप जानते हैं अपने हार्ड वर्क के पैटर्न के बारे में, तो यकीन मानिए आप किंग बन के जन्म लिए हैं, और आज नहीं तो कल। अब बात करते हैं लक के सॉल्यूशन के बारे में। तो आप कहोगे कि मेरा किस्मत इतना ख़राब है कि मैं कर्म कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे भाई बहन जो भी हो आप, ये वही राइट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे ही, इसलिए तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ईश्वर सबके मन के विपरीत जाके अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करता और सबको ज़िंदगी में राजा बना देता, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स वो इच्छा करने का, उसको अमल में लाने का और उस पर एक्शन लेने का राइट तुम्हें दे रखा है। सीड में एक बहुत बड़ा वृक्ष पेड़ छिपा है, यही समझना आपकी कहानी है। एक्चुअली में आप जब किस्मत को मान रहे होते हैं तो खुद को ईगो जो है उसको आप डिफेंड कर रहे होते हैं। लक को अस्तित्व में लाना अपने कमियों से दूर भागना है। अपने किस्मत से ये डिसाइड कर सकते हैं कि राजा के घर में आप जन्म लोगे या जंगल में जन्म लोगे, बट आपका एक्शन डिसाइड करेगा कि राजा के घर में जन्म लेके आप सम्राट अशोक बनोगे या फिर जंगल में जन्म लेके आप चंद्रगुप्त मौर्य बनोगे जो मौर्यन डायनेस्टी को शुरू करेगा। किस्मत का वश आपको जन्म देने पे, राजा बनने न बनने पे आपका वश है। ईगो का भी पॉजिटिव रोल है, हेल्दी रोल है। अपने परफॉर्मेंस को आप ईगो से जोड़ लें तो केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको मिशन रिवायर पे वर्क करना होगा। इस रिवायर मिशन को अपने ईगो से जोड़ें। कैसे? आपसे ये नहीं होगा, इतने दिन आप ही तो करते आए हैं। इसमें आपको क्या करना है, 21 डेज तक खुद को हर सिचुएशन में पॉजिटिव अप्रोच देना है। जो भी निगेटिव आउटकम है, माइंड का प्रोसेस है, उस सब को लॉजिकल सपोर्ट नहीं देना है। जब भी आपका निगेटिव हो रहा हो उसे सडन रिप्लेस करना है। हर एक्शन के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस पे विचार करना है। स्टार्टिंग में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, थॉट बार बार आएंगे, बट आफ्टर 1 मंथ आपका बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा और यही वो रिवायर प्रोजेक्ट है जो आपकी दुनिया को बदल के रख देगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, ये पॉजिटिव अप्रोच कैसे दुनिया बदलेगा? ये कभी आपको किसी सिचुएशन में ब्लॉक नहीं होने देगा। आसमान छूने के लिए जितने एक्शन की नीड है आपसे ये सब करवा लेगा, और लाइफ हमारा एक्शन और डिसीजन का ही आउटकम है।
पर्टिकुलर टाइम में आपने कैसा रिस्पॉन्ड करा, कैसा डिसीजन लिया, कैसा एक्शन लिया, आपका वही पास्ट आजकल प्रेजेंट है। अगर आपका डिसीजन प्रोसेस, एक्शन प्रोसेस इम्प्रूव कर गया है तो और कुछ बचता है क्या जो आपको रोक ले। चेरोफोबिया जिस डिजीज़ के बारे में आप जाना, इसमें सारे थॉट्स आपके माइंड का है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपके फियर की वजह से आपके वहम आपको सही होते दिखाई देते हैं। तो अब हम लास्ट सॉल्यूशन पे, अब आप इतना सारा कुछ करने के बाद भी गुड गोवर फेज से गुजर रहे हैं, एक्सट्रीमली खुद को फेस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है, तो ऐसे केस में आप नीडी लोग को हेल्प करना शुरू करें। जितना पॉसिबल हो उतना यथाशक्ति दान पुण्य करें। ये सिंगल वर्क है जो आपके लाइफ को ट्रैक पे ला सकता है। एंशिएंट टाइम में आप देखते होंगे राजा महाराजा या मॉडर्न बिजनेस टाइकून इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये ग्रेटिट्यूड बेस्ड साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी है, तो वर्क करेगा ही करेगा। ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने में है, इसका सही से कोई सबूत नहीं है, बट मानने वाले इसके फेवर में कॉस्मिक रे ऑफ स्टार एंड ग्रेविटी बाय अदर प्लैनेट्स का रीजन मानते हैं। काफ़ी कुछ रिसर्च करके समझना होता है इस सब चीज़ को। हालांकि पूरी तरह से सच नहीं होता है, बट आप इसे पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ जो इसका अच्छाइयाँ हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र से आप इतना हेल्प ले सकते हैं कि आप अपने बेसिक नेचर के बारे में जान सकते हैं, और बेसिक नेचर जानने के बाद आपको डायरेक्शन चूज करने में आसानी होगी। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ को कर पाएंगे। अब एक लास्ट हैबिट क्या है जो आपको किस्मत को बदल सकता है, तो वो हैबिट होगा कि आप खुद से सवाल पूछते रहें। माइंड कंफर्ट के लिए डिज़ाइन है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो माइंड कंफर्ट के लिए एक्शन में बदल देगा। एक बात याद रखें, जो अपने माइंड में भर रखा है वही बाहर निकलेगा। तो माइंड में सही चीज़ भरें, मोटिवेट होके काम करेंगे, और अगर ये ना होगा तो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा, बट इमोशनल होके काम करेंगे तो ये जिद बन जाएगी, और जिद आज नहीं तो कल पूरी होगी ही होगी। अब लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि लक कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो लक बदलेगा आपके माइंडसेट से, और माइंडसेट बदलेगा आपके एक्शन से, और आपका एक्शन बदलेगा डेली के डिसिप्लिन एंड बर्निंग डिज़ायर से। और अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो केवल मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होगा। 80% रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, तो आपको प्रोजेक्ट रिवायर पे वर्क करना ही होगा। रिवायर मतलब आपका बॉडी ऑटोमेटिकली किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इस एज में हम एग्ज़ाम देते हैं फिर अपना परसेप्शन बना लेते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो कुछ भी हम बनाए रहते हैं वो सही नहीं होता, वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो आप इसे अमल में लाएं और अपने ज़िंदगी से किस्मत को अलग करें। तो इस वीडियो को इस कोट के साथ ख़त्म करते हैं। योर परसेप्शन इज़ योर रियलिटी। थैंक यू। जय हिंद।